लेट्स माइक न्यूज एट 8। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर तनाव फिर भड़क गया है। बेलडांगा में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 12 और रेलवे ट्रैक जाम कर दिए, जिससे यातायात कई घंटों तक ठप रहा। एक प्रवासी मजदूर अलाउद्दीन शेख की झारखंड में मौत और दूसरे अनीसुर शेख पर बिहार में हमले के आरोपों के बाद वहां शुक्रवार और शनिवार को हिंसा भड़की, जिसमें तोड़फोड़, पथराव और पुलिस के लाठीचार्ज की घटनाएं हुई। इस मामले में कम से कम 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाए और रेल गेट को नुकसान पहुंचाया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अन्य राज्यों में बंगाली भाषी मजदूरों पर हमलों की निंदा की और गुस्से को जायज बताया। वहीं विपक्ष ने राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था की विफलता का आरोप लगाया। राजस्थान के झालावाड़ जिले के अमलिया खेड़ा गांव में पुलिस ने अवैध एमडीएम पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। ये फैक्ट्री एक गौशाला में छिपा कर चलाई जा रही थी। पुलिस ने मौके से 2 किलो तैयार एमडीएम पाउडर और 130 किलो विभिन्न केमिकल्स जब्त किए, जो नशे के अवैध उत्पादन में इस्तेमाल हो रहे थे। झालावाड़ एसपी अमित कुमार बुडानिया ने कहा कि छापेमारी के दौरान 3 आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने प्रत्येक फरार आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। मणि मंडी और मिसरौली थाना क्षेत्र की संयुक्त कार्रवाई, जिसमें देर रात्रि एक संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली। मिसरौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आमली खेड़ा एक जगह है, वहाँ एक सूचना मिली, कोई संदिग्ध गतिविधियां जारी थी। पुलिस की टीम ने वहाँ जब छापा मारा तो बाद में पता चला कि वहाँ 3 लोग जो है वो मौके से भागने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने पहले उनकी तलाश की, बाद में घटनास्थल को सुरक्षित किया और उस पर भारी मात्रा में जो मादक पदार्थ उसकी जब्ती हुई है। लगभग 2 किलो के आसपास, 1.5 से 2 किलो के आसपास एमडी जब्त हुई है। 130 किलो के आसपास केमिकल विभिन्न प्रकार के पैटर्न्स में जब्त हुआ, जिसको वजह सबूत जब्त किया गया। एफएसएल भेजकर उस केमिकल की प्रवृत्ति का पता लगाया जाएगा और साथ ही पुलिस जो आरोपी है जो मौके से फरार हुए, उन पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया। बिहार में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जहानाबाद जिले में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की मौत के मामले में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। छात्रा पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में संदिग्ध परिस्थितियों में कोमा में चली गई थी और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई थी। परिवार ने शुरुआत से ही मारपीट और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि हम सब बिहार के समाज की हकीकत जानते हैं। परिवार के सदस्यों ने शिकायत की है कि जांच अधिकारी उन्हें समझौता करने और मामले को खत्म करने के लिए दबाव बना रहे हैं। ये बेहद आपत्तिजनक है। ये क्या है कि बिहार के समाज की सच्चाई से आप और हम वाकिफ हैं। जिस बच्ची के साथ ये दुर्घटना हुई है वो गरीब परिवार की लड़की है, जिस पर आरोप है वो लोग बड़े लोग हैं, तो स्वाभाविक तौर पर इनको प्रशासन का या व्यवस्था से जो मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। और ये अकेले व्यक्ति नहीं है, ये तो रोज की यही घटना है। तो आज इनके विषय में हम लोग खड़े हुए हैं तो प्रशासन शायद थोड़ा संजीदगी से देख रहा है, वरना रोज का ही घटना है। कहीं आपराधिक घटना हो रही है, जो गरीब आदमी है उसको पूछने वाला कोई नहीं है, तो करना ही पड़ेगा। कल हम लोग गए, उसके बाद एसआईटी का गठन हुआ है। हम लोग की अपेक्षा है कि एसआईटी न्याय करे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल गैस त्रासदी स्थल यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि गैस लीक की वजह से एक भयानक हादसा हुआ, जो कांग्रेस शासनकाल में 1984 की भोपाल त्रासदी जितना ही बड़ा कलंक है। सीएम यादव ने पीड़ितों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि हम इस घटना में मारे गए या प्रभावित हुए लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन यह हैरानी की बात है कि कांग्रेस ने एक के बाद एक पाप किए। पहले उन्होंने इस इलाके को नजरअंदाज किया और फिर जहरीले कचरे के निपटारे में देरी की। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए कहा कि अब हमने कोर्ट के मार्गदर्शन में सभी जहरीले कचरे का निपटारा कर दिया है। पंजाब के लुधियाना में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां चूड़ियों की दुकान चलाने वाले जुनैद अहमद ने पत्नी से मिल रही परेशानियों के कारण आत्महत्या कर ली। मृतक जुनैद ने घर की छत पर लगी खिड़की से फंदा लगाकर गली की ओर लटक कर जान दे दी। जब स्थानीय लोगों ने शव लटकता देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और तलाशी के दौरान उनके कमरे से 2 सुसाइड नोट बरामद हुए। पहले नोट में जुनैद ने अपनी पत्नी और 2 लड़कों पर आरोप लगाते हुए लिखा कि उन्होंने उन्हें डराया धमकाया और जबरन तलाक के कागज साइन करा लिए। उन्होंने इन तीनों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। दूसरा नोट उनकी 9 साल की बेटी रूहल के नाम था, जिसमें उन्होंने भावुक होकर लिखा कि उनकी मां पहले उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब जान की दुश्मन बन गई हैं। आप सुन रहे थे